बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करते हैं। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस से रिलेटेड है। तो आइए न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कंट्रोलिंग सेंटर विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है और ये सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में रिपोर्ट किया था या डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस की जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है? दे आर टिपिकली 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी उनकी जो डायमीटर होती है, चौड़ाई होती है, वो तकरीबन 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसके अलावा मोस्ट सेल्स आर मोनोन्यूक्लिएट। ज़्यादा सेल्स मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, यानी ज़्यादा सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। वो सेल्स जिनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल्स को मोनोन्यूक्लिएट कहा जाता है। बाईन्यूक्लिएट हैव 2 न्यूक्लियाई। बाईन्यूक्लिएट वो सेल्स होते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड मल्टीन्यूक्लिएट हैव मोर न्यूक्लियाई। और मल्टीन्यूक्लिएट में ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो मोनोन्यूक्लिएट में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बाईन्यूक्लिएट में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट वो सेल्स होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फिर न्यूक्लियस के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस को ड्रा करूँ तो न्यूक्लियस मोस्ट सेल्स में स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। यानी न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो गोल होता है। इस तरह का पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पार्ट्स को अब डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक न्यूक्लियस के मदरजल हिस्से होते हैं या मदरजल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियस का जो होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। थर्ड पार्ट न्यूक्लियस होता है और फोर्थ पार्ट क्रोमोसोम होता है। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। इनके जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। विच सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से जुदा करती है। यानी न्यूक्लियस का जो पर्दा होता है इस पर्दे को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है, एक्वियस सब्सटेंस होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट साइटोप्लाज्म होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इसका वो ये होता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें। और इन पोर्स की मदद से
न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनती है वो इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस से निकल आती है और साइटोप्लाज्म में आ जाती है, जिसकी मदद से बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है, यानी प्रोटीन्स बनते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जिनकी मदद से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल आता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये जो पर्दा होता है ये पर्दा ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है, यानी इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा द पोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ मैसेंजर आरएनए टू एस्केप इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो पोर्स हेल्प करते हैं किस चीज़ में, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होती है वो इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस से निकल आती है और बाद में फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है उसमें वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन इनटू वेसिकल्स एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज़ फॉर एग्जांपल माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सेल डिवीज़न के दौरान, यानी अगर सेल डिवाइड हो रहा हो माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू या मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू, तो माइटोसिस या मियोसिस का जो प्रोफेज स्टेज होता है उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, इसकी तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है और ये डिसअपीयर हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह न्यूक्लियस के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।